वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विथ इजी ट्रिक। तो आज हम देखने वाले हैं कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन ये जो टॉपिक है ये बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का देन एमएससी नर्सिंग और जेएनएम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सभी इसमें कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में पूछा है और एग्ज़ाम के थ्रू अगर देखें तो एग्ज़ाम में भी कम्युनिकेशन बहुत बार पूछते हैं। कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या है, देन व्हाट इज़ द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसे तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस कम्युनिकेशन के ऊपर एग्ज़ाम में आए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिटेल में कि कम्युनिकेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन शॉर्ट व्हाट इज़ कम्युनिकेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। Communication is the basic element of human interaction that allows the people to establish, maintain and improve the contact with other. Communication क्या है? एक एलिमेंट है, मतलब हम कम्युनिकेशन के थ्रू एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हमारे लिए क्या है? एक एलिमेंट है जिसके थ्रू हम हमारा कांटेक्ट, हमारा एक दूसरे के साथ बात करना जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। और जैसे कि हमारी जो नर्सिंग फील्ड है, नर्सिंग में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन हम पेशेंट को डील ही नहीं कर सकते। हमारा जितना अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा उतने अच्छे तरीके से हम पेशेंट के साथ डील कर सकेंगे। पेशेंट की जो फीलिंग्स है उसको हम पूछेंगे कि क्या है, कैसे है। जितने अच्छे वैसे हम उसके साथ बात करेंगे तो उसका उतना ही अच्छा पेशेंट को लगेगा और वो हेल्प होगी पेशेंट को जल्दी से जल्दी क्योर होने में। तो इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे नर्सिंग फील्ड में। तो हम देखेंगे सबसे पहले उसके डेफिनेशन के बारे में। कम्युनिकेशन क्या है? ए प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज आइडियाज़, फैक्ट, फीलिंग और इम्प्रेशन। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हमारे जो आइडियाज़ है, जो फैक्ट्स है, जो फीलिंग्स है, जो इम्प्रेशन है, जो ओपिनियन है, वो क्या करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को एक्सचेंज करते हैं। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम हमारे थॉट्स जो है, जो आइडियाज़ है, जो फीलिंग्स है, वो एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो इसे हम कहेंगे कम्युनिकेशन। इन सिंपल वे, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग अ थॉट, idea, concept, opinion from one person to another person. It is called communication. I hope you all are understand about the definition of communication. अभी कम्युनिकेशन के पर्पस क्या है और हमारे नर्सिंग में कम्युनिकेशन के पर्पस क्या है? सो इट शुड नॉट बी लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्टरी विथ इट सेल्फ। दैट मीन्स हम कुछ बात कर रहे हैं लेकिन वो जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उससे अगर मैच नहीं हो रहा, जैसे कि हम किसी टॉपिक के बारे में अभी पेशेंट को समझाना है कि हाउ टू केयर, सेल्फ केयर कैसी करनी है, लेकिन हम बता कुछ और ही रहे हैं विच इज़ नॉट एग्जैक्टली मैच टू अवर कम्युनिकेशन। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। वाइल कम्युनिकेटिंग वी शुड कम्युनिकेट द रिलेवेंट थिंग्स। देन नेक्स्ट शुड बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जैसा उसका बिहेवियर है, मतलब एक ह्यूमन बिहेवियर में हमें जो भी हम चीज़ें उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो एक प्रॉपर बिहेवियर में हमें उसको एक्सप्रेस करना है। देन इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द वेज इन विच द पीपल डू कम्युनिकेट। ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि हमें कौन से लैंग्वेज में, कौन से वे में उस पेशेंट को उसकी केयर के बारे में समझाना होगा जिसमें वो अच्छे तरीके से समझ सके। अगर पेशेंट को हिंदी नहीं आती और हम हिंदी में अगर उसको समझा रहे हैं और पेशेंट को अभी मराठी वाला पेशेंट है और हम पेशेंट को हिंदी में या इंग्लिश में अगर बता रहे हैं तो वो समझ नहीं पाएगा। सो इट शुड बी मेंटेन दैट द वे ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिटेल whatever we are explaining to that patient. Then should be specific enough for other to be able tolerate actual communication behavior. हमें सिर्फ बात करते ही नहीं जाना है, हमें इनफ, स्पेसिफिक इनफ हमें वहाँ पे बात करनी है। जितनी बात की वहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ हमें उतना ही उसको एक्सप्लेन करना है। अगर हम टू लॉन्गर अगर हम वहाँ पे बात करते रहेंगे तो पेशेंट के वो सर के ऊपर जाएगा, पेशेंट को कुछ समझ नहीं आएगा। सो हमें वहाँ पे स्पेसिफिक जितना बात करनी है उतनी बात करनी है और क्लियर बात करनी है जो कि पेशेंट को अच्छे से समझ में आए।
So this is about the purpose while communicate with the patient or others. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है वो हम देखेंगे. तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सबसे पहले आता है सेंडर. जो भी पर्सन है जिसको भी बात करनी है, जिस भी चीज़ के बारे में बात करनी है, दैट इज़ अ सेंडर. जो अभी मैसेज आगे भेजेगा उसको हम कहेंगे सेंडर. द नेक्स्ट इज़ द मैसेज, मतलब कंटेंट. अभी फॉर एग्जांपल ले लो, एक नर्स है, उस नर्स को भी पेशेंट को कुछ तो भी समझाना है कि ये टैबलेट कब लेनी है, कैसे लेनी है. तो जो नर्स है वो क्या रहेगी, सेंडर रहेगी, क्योंकि वो जो भी मैसेज है वो जो पेशेंट को सेंड करेगी. तो उसके पास सोर्स क्या है बात करने का, वॉट एवर द, मतलब जो उसको समझाना है वो मैसेज, दैट इज़ अ कंटेंट. मतलब कौन सी टैबलेट कब लेनी है, कैसी लेनी है, कितने बजे लेनी है, दैट इज़ अ कंटेंट. देन चैनल, दैट मीन्स द मीडियम, कि वो कौन से वे से, अभी वो चैनल जैसे कि वो ओरली उसको बता रही है, ठीक है, दैट इज़ अ मीडिया, कि कौन से मीडियम से वो हिंदी में उसको ओरली बता रही है, दैट इज़ अ चैनल. देन रिसीवर, दैट मीन्स द ऑडियंस, मतलब वो पेशेंट जो उसका जो मैसेज है वो रिसीव करेगा, जो भी वो इन्फॉर्मेशन उसको दे रही है, वो जो ऑडियंस, दैट इज़ अ रिसीवर, वो पेशेंट को हम रिसीवर कहेंगे. देन फीडबैक, सब बातें सुनने के बाद पेशेंट बोलेगा हाँ मैं समझ गया कि कौन सी टैबलेट कब लेनी है, तो वो क्या करेगा, फीडबैक देगा वो नर्स को. सो दिस इज़ अबाउट द प्रोसेस. सेंडर जो मैसेज अभी दे रहा है, देन मैसेज, दैट मीन्स वॉट एवर द कंटेंट वी आर शेयरिंग विद द अदर चैनल, मतलब कौन से वे से हम उसको समझा रहे हैं, वो रिटर्न हो सकता है, वर्बल हो सकता है, कौन सा भी मीडिया, फ़ोन पे हम समझा सकते हैं, कौन सा भी मीडिया, दैट इज़ अ चैनल. देन रिसीवर, जो भी हमारा मैसेज रिसीव कर रहा है वो. एंड फीडबैक, मतलब वो मैसेज सुनने के बाद जो बोलता है कि ठीक है, हाँ मैं समझ गया, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे फीडबैक. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में. तो सबसे पहले है वन वे कम्युनिकेशन. द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वन वे फ्रॉम द कम्युनिकेटर टू रिसीवर. मतलब जो भी कम्युनिकेटर है वो सिर्फ क्या करेगा, अपना जो भी मैटर है, जो भी कंटेंट है, वो दूसरों जो भी ऑडियंस है उनको एक्सप्लेन करेगा, उनको भेजेगा. लेकिन जो भी आगे वाला पर्सन है, जो भी रिसीवर है, वो वहाँ पे कुछ बात नहीं करेगा. जस्ट ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है. मतलब टू पर्सन्स वहाँ पे खड़े हैं अभी, तो एक जो पर्सन है, जैसे कि एक सुपीरियर है और एक इन्फीरियर, मतलब उसका सबऑर्डिनेट है. तो जो सुपीरियर वाला पर्सन रहेगा, जो भी मैनेजर रहेगा, वो सिर्फ बात करेगा, वो सिर्फ समझाएगा कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है. लेकिन जो भी ऑडियंस है, मतलब उसके सबऑर्डिनेट है, वो सिर्फ सुनेंगे, वो आंसर नहीं करेंगे. इसे कहेंगे हम वन वे कम्युनिकेशन. ओनली द सिंगल पर्सन वेयर टॉक अबाउट द मैटर. देन नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ वन वे कम्युनिकेशन. अपीयर्स नीट एंड एफिशिएंट टू एन आउटसाइडर ऑब्जर्वर. मतलब जो भी ऑब्जर्वर है वो अच्छे से समझा पाएगा कि कब क्या कैसे करना है, विदाउट एनी बैरियर. सेंडर इज़ मोर साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल, क्योंकि उसको किसी तरह कोई भी यहाँ पे मतलब डिस्कम्फर्ट नहीं रहेगा, कोई भी बैरियर नहीं रहेगा, तो वो अच्छे से समझा पाएगा जो भी आगे वाला पर्सन है, जो भी ऑडियंस है उसको. तो वो साइकोलॉजिकल वहाँ पे कंफर्टेबल रहेगा कोई भी बात एक्सप्लेन करने में. देन प्लान, फुलनेस, ऑर्डर, सिस्टमाइजेशन आर एसोसिएटेड. मतलब जो भी सुपीरियर रहता है और जो भी मैनेजर रहता है, ये इसके लिए एक अच्छा वे है कोई भी मैसेज कम्युनिकेट करने का. देन डिसएडवांटेजेस. लर्निंग इज अथॉरिटेटिव. मतलब सिर्फ एक सिंगल पर्सन बात करेगा तो जो भी आगे वाली ऑडियंस है, कभी कभी उनको समझ नहीं आएगा, तो वो कुछ बात भी नहीं कर पाने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे एक बैरियर क्रिएट होगा कि उन लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा. देन लिटिल ऑडियंस पार्टिसिपेशन. यहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस का भी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं हो पाएगा. सिर्फ जो भी एक कम्युनिकेट कर रहा है, सिर्फ उसी को चांस मिलेगा अपनी बात शेयर करने का. नो फीडबैक. ऑडियंस को समझ में आया, अगर ना आया तो इसके बारे में वो फीडबैक भी नहीं दे सकते हैं, कुछ पूछ भी नहीं सकते, बिकॉज ऑफ द वन वे कम्युनिकेशन. देन लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बिहेवियर. जो ह्यूमन का बिहेवियर रहता है वहाँ पे भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, बिकॉज दे कांट शेयर देयर थॉट्स एंड आइडिया विथ ईच अदर. सो दिस इज अबाउट द
वन वे कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट इज द टू वे कम्युनिकेशन। इसमें क्या सिंपल बात है, दो पर्सन्स एक दूसरे के साथ बात करेंगे, दैट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। बोथ सेंडर एंड रिसीवर टेक पार्ट। यहाँ पे दोनों जो पर्सन है, सेंडर और रिसीवर, दोनों कम्युनिकेशन में पार्ट लेंगे, उसे हम कहेंगे टू वे कम्युनिकेशन। रिसीवर में राइज द क्वेश्चन एंड देयर ओन इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड ओपिनियन टू द सब्जेक्ट। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज एक्टिव एंड डेमोक्रेटिक. It is more likely to influence behavior than the one way communication. It is always better than the one way communication, क्योंकि दोनों इसमें बात कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ अपने जो भी थॉट्स है, जो भी आइडियाज़ है, वो एक्सचेंज कर पाएंगे। तो इसकी वजह से उन लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी ओपिनियन, जो भी आइडियाज़ है, वो अच्छे से समझ में आएगा और दोनों जो पार्टीज़ है वो इक्वली उस कम्युनिकेशन में पार्ट ले सकेगी। तो इसे कहते हैं हम टू वे कम्युनिकेशन। Then next is the verbal communication. By the word verbal, you can understand that is what is a verbal communication. मतलब जो हम मुंह से बात करते हैं, that is a verbal communication. And non-verbal मतलब कुछ इशारे करके हम जो बात करते हैं उसे हम कहेंगे non-verbal communication. तो verbal communication क्या है? The traditional way of communication has been by word of mouth. एक मतलब हम जो भी हमें मैसेज कम्युनिकेट करना रहता है, वो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे बात कर देते हैं, मतलब वैसे हम कम्युनिकेट कर देते हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ। लैंग्वेज इज़ द चीफ व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें जो भी हमारी लैंग्वेज रहती है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, वॉट एवर, इन विच वी आर कम्युनिकेट अवर मैसेज। थ्रू इट वन कैन इंटरैक्ट विथ अदर एंड एक्सचेंज ऑफ आइडिया विल टेक प्लेस एंड इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड एंड टू मेक अ मैसेज क्लियर। फ्यू इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक शुड बी यूज्ड। अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन में बात करेंगे तो ये क्या होगा, एक क्लियर एक वे होगा एक दूसरे के साथ बात करने का। हम क्लियरली एक दूसरे के जो थॉट्स है, जो आइडियाज़ है, वो एक्सचेंज कर पाएंगे। देन नेक्स्ट इज दी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब कुछ फेशियल एक्सप्रेशन करके, आई कांटेक्ट करके, कुछ बॉडी के ऐसे लैंग्वेज और पोस्चर बना के, टच से और गेस्चर से हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं। जैसे कि खाना खाया क्या, इसके लिए हम हमारे हाथ का जो है वो यूज़ करते हैं। हाय कहने के लिए हम हमारा जो हैंड है वो ऐसे मूव करते हैं। तो इन सब कुछ जो बॉडी के मूवमेंट करके हम क्या करते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैन अकर इवन विदाउट वर्ड। जो कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड होता है उसे हम कहेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। To compensate for the inadequacy of verbal message information, people unconsciously use the facial expression, gesture, touch and vocal tone to amplify the meaning of spoken communication. अभी कुछ कंडीशंस ऐसे रहते हैं जिसमें हम मुंह से बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वहाँ पे ये हेल्पफुल है, जिसमें हम कुछ फेशियल एक्सप्रेशन करके, कुछ बॉडी के मूवमेंट करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो किस तरीके से होना चाहिए, हाउ इट शुड बी द कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन शुड हैव अ ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस। मतलब अब हम किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्यों बात कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है हमारे बात करने के पीछे, और हम जस्ट इररिलेवेंट जैसे बात करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वी शुड हैव अ ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, दैट व्हाई वी आर टॉकिंग। देन शुड बी अप्रोप्रिएट टू सिचुएशन। जैसे कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सिचुएशन से अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मतलब हम पानी के बारे में अभी हमको बात करना है और हम हवा के बारे में वहाँ पे बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड टॉक अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन। Then systematic analysis of the message, the idea, the thought to be communicated so that the one is clear about it. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन के बारे में अभी हमको बात करना है तो सबसे पहले हमें उसे एनालिसिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, हमें वो क्लियर करना पड़ेगा टॉपिक, और मतलब इससे क्या होगा, हम क्लियरली उस टॉपिक के बारे में बात कर सकेंगे। सिलेक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द इट पर्पज। मतलब
जो जिस भी बारे में हमें बात करनी है तो हमें मीडिया और लैंग्वेज, मतलब कौन सी मीडिया में हमें बात करनी है, कौन सी लैंग्वेज में हमें बात करनी है, तो पहले से हमें डिसाइड करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो भी हम कम्युनिकेट करेंगे वो अच्छे से एक दूसरे को हम एक्सचेंज कर पाएंगे। देन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट टाइमिंग एंड फिजिकल सेटिंग टू कन्वे द डिजायर मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। जब भी हम बात करेंगे तो हमें ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट देखना पड़ेगा कि कैसा क्लाइमेट है, टाइमिंग क्या है, फिजिकल सेटिंग कैसी है। जैसे कि अभी किसी स्कूल के टीचर को अपने प्रिंसिपल के साथ इंक्रीमेंट के बारे में या किसी भी बारे में अगर बात करनी है तो वो पहले देखेगा कि आज प्रिंसिपल का मूड कैसा है, वो खुश है या नहीं है। अगर पहले से ही कुछ तो भी प्रॉब्लम हो चुका है कॉलेज में, कुछ ऐसा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अगर उसी टाइम पे ये भी जाके अपने इंक्रीमेंट के बारे में बात करेगी तो सीधा सीधा ना बोल देगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर फिजिकल सेटिंग वहाँ पे है क्या, टाइमिंग अच्छी है क्या, वो सब देखने के बाद ही बात करनी है। तो उससे क्या होगा, एक इफ़ेक्टिव वे रहेगा कम्युनिकेट करने का, तो चांसेस रहेंगे कि आपका इंक्रीमेंट हो जाए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कंसल्टेशन विद अदर फॉर प्लानिंग ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स स्पेशल प्रिपरेशन। कई बार हमें कम्युनिकेट करने से पहले एक स्पेशल प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जैसे कि अभी हमें क्लास लेना है, सेमिनार लेना है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमें कैसे कैसे बात करनी है। अगर कुछ समझ नहीं आया तो हमारे टीचर से और हमारे जो भी कलीग्स है उससे हम बात करके वो क्लियर कर देते हैं कि कैसे बात करनी है। एक स्पेशल प्रिपरेशन करने के बाद ही वहाँ पे हमें कम्युनिकेट करना है। देन मैसेज शुड कन्वे सम थिंग्स ऑफ वैल्यू टू द रिसीवर इन द लाइट ऑफ हिज नीड्स एंड इंटरेस्ट। मतलब जो भी हम बात करेंगे वो बात ऐसी होनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए विच इज़ नीडफुल एंड इंटरेस्टेड टू द रिसीवर। मतलब जो रिसीवर है, जो भी हमारा बात सुनेगा, तो उसको कुछ हेल्पफुल होनी चाहिए, वो बात उसकी नीड होनी चाहिए, उसको इंटरेस्ट होना चाहिए, उसी बारे में हमें बात करनी है, तभी वो हमारी बात सुनेगा। देन कम्युनिकेशन एक्शन फॉलोइंग ए कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज दे स्पीक मोर देन हिज और हर वर्ड। मतलब कम्युनिकेशन के टाइम पे जो हमने बात की है वो बात होने के बाद, मतलब हमारा जो भी कम्युनिकेशन है वो एंड होने के बाद, आफ्टर द कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन के बारे में जो भी हमने कम्युनिकेट किया है उसके बारे में बात करना। मतलब वॉट एवर वी आर कम्युनिकेट, वो आपको समझा का उसके बारे में पूछना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द कम्युनिकेशन एक्शन फॉलोइंग ए कम्युनिकेशन होने के बाद में कम्युनिकेशन के बारे में पूछना एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन नेक्स्ट इज द सेंडर हैज़ टू अंडरस्टैंड द रिसीवर्स एटीट्यूड एंड रिएक्शन by careful, alert and proper listening to ensure that the desired meaning of the message has been comprehended by the receiver. मतलब whatever we are communicating, that should be clearly understand to the receiver. Like that we have to talk with the receiver. मतलब जिस लैंग्वेज में उस रिसीवर को समझ में आता है उस लैंग्वेज में प्रॉपरली एंड इन द अलर्ट वे एंड इन द केयरफुल वे वी हैव टू टॉक विद द रिसीवर्स, which is very important for the effective communication. Then next is the credibility is very important. While we are communicating with the other, there should be credibility is maintained. That is very important factors. Then communication program should be make use of existing facilitators to the great extent possible and should avoid the challenging them unnecessary. मतलब जब हम कम्युनिकेट करेंगे तब हमें जो पेशेंट है, जो भी रिसीवर है, उसके साथ चैलेंज नहीं करना है कि नहीं तुम जो बात कर रहे हो रॉन्ग ही है। ऐसे चैलेंजिंग वर्ड्स हमें वहाँ पे अननेसेसरीली यूज़ नहीं करना है। सो दिस इज़ अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट इज़ द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें फिजिकल एंड एनवायरमेंटल बैरियर है, पर्सनल बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर एंड बैकग्राउंड बैरियर। तो वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट इज़ द फिजिकल बैरियर और इन्वायरमेंटल बैरियर। मतलब जिस जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो जो सिचुएशन है, वो जो जगह है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर कम्युनिकेशन। देन पर्सनल बैरियर, अगर हम अगर घर से कुछ झगड़ा करके आए हैं और पेशेंट के साथ भी उसी वे में, मतलब
एग्री वे में अगर हम बात करेंगे तो वो जो है वो हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर ला सकता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ बिग, मतलब अगर वहाँ पे नॉइस होगा, हम अगर वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे आजू बाजू में नॉइस चालू है, तो क्या होगा, वहाँ पे हम हमारा जो भी मैसेज है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाएगी। तो ये एक इन्वायरमेंटल बैरियर है। देन अगर हम कुछ रिटर्न में अगर वहाँ पे अगर लिख के दे रहे, कोई मैसेज हम वहाँ पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर विजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर वहाँ पे इनविजिबिलिटी है, जो हम लिख रहे हैं वो आगे वाले इंसान को अगर नहीं दिख रहा है, तो दिस इज ऑल्सो वन बैरियर, दैट इज इन्वायरमेंटल बैरियर। देन नेक्स्ट इज दी पर्सनल बैरियर, मतलब हमारे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, दैट इज़ कुछ हमारे इमोशंस है, वो हम घर के इमोशंस अगर इधर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और बात करते समय शो कर रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो वन बिग बैरियर इन द कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट इज़ दी फिजियोलॉजिकल बैरियर, मतलब अगर हम किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं लेकिन जो भी रिसीवर है उसमें कुछ अगर हियरिंग डिफ़िकल्टी है, वो सुन ही नहीं पा रहा, तो वहाँ पे एक बैरियर क्रिएट होगा कम्युनिकेशन में, क्योंकि हमारा जो मैसेज है वो उस तक नहीं पहुँच पाएगा। देन दिस इज़ अबाउट द फिजियोलॉजिकल बैरियर। और नेक्स्ट इज़ दी साइकोलॉजिकल बैरियर, मतलब कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, मतलब हमारे कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, जैसे कि न्यूरोसिस है, हमारी लेवल जो भी आगे वाला बंदा है उसकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कम है, वो जो भी हम जिस लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो लैंग्वेज ही अगर उसको नहीं समझ रही है, तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूड इन दी साइकोलॉजिकल बैरियर। देन नेक्स्ट इज दी कल्चरल बैरियर, जैसे कि इलिटरेसी है, लेवल ऑफ नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग की जो लेवल है, और डिफरेंट रिलीजियस है, डिफरेंट बिलीफ है, डिफरेंट कस्टम्स है, ये सब एक कल्चरल बैरियर में आता है। देन नेक्स्ट इज द बैकग्राउंड बैरियर, मतलब जिस बैकग्राउंड में हम उसे समझा रहे हैं, तो अगर उसमें कुछ बैरियर है, जैसे कि अभी जिस लैंग्वेज में हम उसके साथ बात कर रहे हैं और वो अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे वो जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो नहीं समझ पाएगा। सो दिस ऑल आर इंक्लूड इन दी बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। सो दिस इज अबाउट द इन डिटेल अबाउट द कम्युनिकेशन के बारे में आज हमने पढ़ा है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप you all are understand about the communication. Thank you.